हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट टाइम हमने जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चन किया था। आज हम और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जस्ट फॉर योर इन्फो। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ अ फर्म। कार परचेज फॉर बिजनेस यूज। तो सबसे पहले जो आप करोगे, आपको इसके लिए क्या करना है, आपको इसके लिए इसका फॉर्मेट बना लेना है जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था। लेट मी शो यू द फॉर्मेट जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे आप जर्नल लिखेंगे, सॉल्यूशन, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ओके, तो योर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इज कार परचेज फॉर बिजनेस यूज फॉर 10,000 रुपीज, यानी कि हमने कार परचेज की है। तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा हमारा, कार, और क्रेडिट क्या होगा हमारा, कैश। इज इट ओके? कार अकाउंट डेबिटेड by 10,000 and to cash 10,000. नरेशन आएगी being car purchase for the business use. Now moving on, the second is cash received from a debtor of 5,000 whose account was written off as bad debt during the last month. So you have to see that यहाँ पे जो bad debt है हमने last month में इसको write off किया था as a bad debt. That means कि would have been bad debt account debit to debtors account, क्योंकि bad debt को हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं, तो वही हमने जो है अपना ट्रांजेक्शन रिवर्स कर दिया। सो इट वुड बी बैड डेट अकाउंट रिकवर्ड हो जाएगा। सो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश इज कमिंग, सो कैश वुड बी 5,000 हमने डेबिट किया और टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। सो व्हाट इज बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट हमने क्या किया है, हमने एक बेसिकली हमारा एक लॉस हुआ था, हमारा डेटा था जो हमें पहले पैसे नहीं दे सकता था, उसको हमने लॉस की तरह एज एन एक्सपेंस की तरह राइट ऑफ कर दिया था। नाउ ये जो बैड डेट रिकवर हुआ है उसको हमने क्रेडिट क्यों किया है, बिकॉज ये हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है। ठीक है, वी ऑलवेज क्रेडिट द गिवर। ओके, इज इट क्लियर? So this is also kind of, you can consider it as a income or the loss recovered. Goods costing 16,000 were sold at a profit of 20% on sale price to Amrit and allowed 10% discount on immediate payment. So it is saying that the cost is equals to 16,000 rupees, okay, and the selling price we don't know, but the profit is 20% of selling price. Got it? Now selling price would obviously be cost plus profit. We know this thing. जब हमें प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट के ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। सो हियर सेलिंग प्राइस वुड बी कॉस्ट प्लस 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, एज वी हैव डन दिस, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू दिस। सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, दैट इज माइनस 20% ऑफ सेलिंग प्राइस is equals to cost. This is, as we know, is like 100%. So it will be 80% of selling price is equals to cost. So selling price would be cost divided by 80%. Is it clear? इतना समझ आ रहा है? आगे चलें. So selling price is 16,000. 80% को मैंने खोल दिया तो 80 by 100 हो गया. So this is equals to 20,000 rupees. नाउ उसने डिस्काउंट दिया है इफ यू आर डूइंग द इमीडिएट पेमेंट, 10% का डिस्काउंट है ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो डिस्काउंट वुड बी, आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ, अगर आप डायरेक्ट कर सके तो प्लीज डायरेक्ट करिएगा, दैट वुड बी मच मोर बेटर। तो डिस्काउंट इज 2,000 रुपीज। तो ये जितना भी आपको मैं अभी ये दिखा रही हूँ ना, आप जो जर्नल एंट्री बनाएंगे आपको नीचे इसको सारी वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी। वर्किंग, What you will do is you will write working, you can write उसका नंबर, जैसे कि हमारे क्वेश्चन का कौन सा नंबर है, ये 3rd नंबर है, तो वर्किंग नोट लिखेंगे आप और यहाँ पे 3rd पॉइंट लिख देंगे, 3rd पॉइंट की आपने ये वर्किंग करी है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो वर्किंग के लिए एक शुरू में ही पेज छोड़ के उसके बाद जर्नल एंट्री वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट देयर वुड बी नो कंफ्यूजन। इज इट क्लियर? शुड वी मूव फॉरवर्ड? ओके, सो आवर एंट्री वुड बी कैश अकाउंट 18,000,
डेबिट डिस्काउंट अलाउड 2000 टू अमृत। नाउ क्योंकि हमारा जो सेलिंग प्राइस आया था वो क्या आया था, हमारा सेलिंग प्राइस हमारा आया था 18,000 का, ठीक है। ओके, दिस इज समथिंग रॉन्ग, यहाँ पे अमृत नहीं आएगा, यहाँ पे आपका सेल आएगा, सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट। दिस इज रॉन्गली प्रिंटेड, रॉन्ग प्रिंट हो रखा है बुक में, क्योंकि हमें कैश में पेमेंट रिसीव हुई है इसलिए हम पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे। पार्टी का नाम हम तब लिखते हैं अगर आपका क्रेडिट पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट आएगा। सो कैश अकाउंट डेबिट 18,000, हमें कितना कैश मिला 18,000 का, हमने उसको डिस्काउंट दिया है तो दैट इज लाइक अ एक्सपेंस या लॉस फॉर अस, तो इसको हमने डेबिट किया है। देन सेल्स अकाउंट 20,000 का हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि वो हमारी सेल्स हुई है। बीइंग कैश रिसीव एंड अलाउड 10% डिस्काउंट। देन कैश एम्बेजल्ड बाय एन एम्प्लॉय। व्हाट डू यू मीन बाय एम्बेजल्ड? एम्बेजल्ड का मतलब होता है उसने कैश को चोरी कर लिया, ठीक है, चुरा लिया उसने कैश। तो इस केस में मुझे लॉस हो रहा है, ठीक है। किस चीज का लॉस हो रहा है? कैश का लॉस हो रहा है। तो मेरे पास से क्या जा रहा है? मेरे पास से चोरी हो रही है, तो एम्बेजल्ड अकाउंट हम क्रिएट करेंगे और हमारे पास से क्या जाएगा? कैश। सो लॉस बाय एम्बेजलमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दिस वन, ठीक है। मेरे पास लॉस हुआ है, लॉस बाय एम्बेजलमेंट, और मेरे पास से क्या गया? कैश गया। मूविंग ऑन, a machine which stood in the books for 85,000 was sold for 51,000 in exchange for a new machinery costing 1,76,000 supplied by DK supplier। अब देखो यहाँ पे तीन चीजें हो रही हैं, ठीक है। पहला क्या हो रहा है? आपकी एक मशीन थी जो 85,000 की थी लेकिन वो 51,000 में सेल हो रही है, ठीक है। सो सबसे पहले जो यहाँ पे हो रहा है आपका, दैट इज इस मशीनरी के ऊपर मुझे लॉस हो रहा है, ठीक है। और मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास नई मशीनरी आ रही है इतने की, और ये मुझे किसने सप्लाई किया है? डीके सप्लायर ने। इसकी दो ट्रांजेक्शन होंगी। पहली ट्रांजेक्शन होगी जहां पे आपने मशीनरी को, आपकी मशीनरी गई, ठीक है। सो डीके सप्लायर, सप्लायर के नाम से ही हम करेंगे। डीके सप्लायर 51,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 34,000 एंड टू मशीनरी अकाउंट। तो जो ये मशीनरी अकाउंट है, जो मेरे पास से मशीनरी गई है, जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 85,000, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। डीके सप्लायर को हमने दी है मशीनरी 51,000 में, ये मशीनरी मेरी 51,000 में गई है डीके सप्लायर को, तो मैंने डीके सप्लायर के नाम पे 51,000 डाल दिया। अब इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा, आपका 51,000 और 85,000 के बीच का जो भी डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच का, दैट वुड बी माय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। दैट इज बीइंग द लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड। अब वो कह रहा है आपने डीके सप्लायर से मशीनरी देके दूसरी मशीनरी परचेज करी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे न्यू मशीनरी आ रही है। आप चाहे तो मशीनरी अकाउंट भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो न्यू मशीनरी अकाउंट भी डाल सकते हैं, इफ यू वांट। आप चाहे तो इसको न्यू मशीनरी अकाउंट भी शो कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। 1,76,000 की और डीके सप्लायर 176 का, ये है जहां पे हमने दोनों ट्रांजेक्शन्स अलग अलग की हैं। आप चाहे तो ये दोनों ट्रांजेक्शन्स अलग अलग ना करके इकट्ठा भी कर सकते थे। तो उसमें क्या होता? मशीनरी अकाउंट, दैट इज न्यू मशीनरी अकाउंट, आपका डेबिट होता 1,76,000 का, ठीक है। और आपकी ओल्ड मशीनरी जाती 85,000 की। उसके बाद जो लॉस हुआ है वो आपका डेबिट होता है, एंड देन जो भी आपका बचा अमाउंट, दैट वुड बी डीके सप्लायर। बट अगर आप मेरे से पूछेंगे, बिकॉज अभी बिल्कुल हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आपको ये दोनों आनी चाहिए। बिकॉज अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि डू सिंगल एंट्री, तो सिंगल एंट्री करने का बेस्ट तरीका क्या है? आपको पता है ये डेबिट है, ठीक है, आपको पता है ये क्रेडिट है, आपको पता है ये भी डेबिट है, ये सारे आपके अलग अलग हैं। तो सारे जो भी डेबिट है उसको डेबिट में डाल देंगे, जो भी क्रेडिट है वो क्रेडिट में डाल देंगे। सिर्फ यहाँ पे दिक्कत क्या है? डीके सप्लायर की। डीके सप्लायर यहाँ पे है डेबिट और यहाँ पे है क्रेडिट। तो आप देखिए डेबिट में कितना है 51,000 और क्रेडिट में कितना है 1,76,000। इट्स लाइक प्लस एंड माइनस। अगर प्लस 51,000 है और माइनस 1,76,000 है, तो टोटल क्या आएगा आपका? दोनों को आप माइनस करेंगे, दैट विल गिव यू 1,25,000। और ये 1,25,000 डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि किसकी साइड बड़ी है। जैसे कि 51,000 डेबिट है लेकिन 1,76,000 क्रेडिट है, तो बड़ी कौन सी साइड है? क्रेडिट। यानी कि डीके सप्लायर का जो भी नेट अमाउंट होगा वो क्या होगा? क्रेडिट में जाएगा। दैट्स व्हाई इट्स रिटन एज नेट इनवॉइस, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा सिंगल एंट्री, आप डबल एंट्री करके सिर्फ और सिर्फ जो आपका अकाउंट कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों ट्रांजेक्शंस में आ रहा है, किसी में डेबिट किसी क्रेडिट में, वहां एडजस्टमेंट करनी है। बाकी सब एज इट इज है, उसको कंबाइन कर दिया हमने एंट्रीज को, ठीक है। कोई भी इसमें अगर आपको अभी भी डाउट हो या समझ ना आया हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन अगेन। नाउ नेक्स्ट इज कैश ऑफ 24,000 इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ सेल एंड पेमेंट मेड थ्रू बैंक। अब यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट करी है। इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है हमारी असेट, ठीक है।
और यहाँ मैंने पेमेंट करी है बैंक से। अब देखिए मैंने सेल के नाम से मैं नहीं इसको बुक करूंगी, मैं इसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के नाम से बुक करूंगी। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग द इन्वेस्टमेंट मेड इन द शेयर्स ऑफ सेल। गॉट इट? तो जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करी है वो सब हम नरेशन में डाल देंगे, बट ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बनेगा एंड दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट असेट। नाउ सोल्ड गुड्स टू भानु फॉर 26,400 एंड फेड 700 टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। यानी कि मैंने जो 26,400 है उसमें सेल किया है और जो फ्रेट है वो मुझे कस्टमर देगा, यानी कि दोनों चीजें मुझे कस्टमर देगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भानु अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे मैंने भानु अकाउंट क्यों डाला है, क्योंकि उसने मुझे ये नहीं बताया कि मुझे कैश में पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, सो बीइंग द गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड द फी टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। अब जो आप एक बात बताइए, आपने किसी को गुड्स भेजे, ठीक है, आपने तो उसको क्रेडिट पे दे दिया, लेकिन जो रिक्शा वाला है जो गुड्स लेके जा रहा है, जो फ्रेट वाला है, उसको तो आप पैसे देने पड़ेंगे ना आपको, कस्टमर से तो आप बाद में चार्ज करोगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे कैश को क्रेडिट किया है, क्योंकि हमने जो गुड्स सेल करे हैं वो हमने कैश में क्रेडिट पे सेल किए हैं, लेकिन जो उसको आने ले जाने का जो हमने फ्रेट पे किया है, फ्रेट इज बेसिकली आने ले जाने का, चढ़ाने उतारने का जो एक्सपेंस होता है, वो हमने कैश में ऑलरेडी पे कर चुके हैं और वो मैं अब भानु से रिकवर करूंगी। ठीक है, इज इट क्लियर? तो मुझे भानु से जो जो पैसे चाहिए वो सारे क्या है, डेबिट। तो आप भानु अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू कैश अकाउंट लिखेंगे एंड देन इसका जो सम है वो यहाँ आ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर द डेबिट एंड क्रेडिट साइड आर ऑलवेज इक्वल। अगर आपकी इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स कि आपने कहीं पे कोई गलती करी है। नेक्स्ट, received an order of 100 kg of goods at 450 per kg from Shiv Brothers. Again, as I have told you in my last class also, अगर आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो इसका मतलब कोई भी हमारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, तो वहां पे हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं मानते, इसलिए इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं होगी, बिकॉज एज पर अकाउंट्स दिस इज नॉट अ ट्रांजेक्शन। ठीक है, या तो अपने बिल रेज करा हो या कुछ किया हो तो देयर इज नथिंग, बस एक फोन करके आ गया, हाँ जी ऑर्डर बना दीजिए, दैट इज नॉट डन। नेक्स्ट, bought from Mr. Kamath Brothers 200 cases of goods at 350 per case less trade discount of 10%. Purchase term provide that 15% cash discount will be allowed provided that the payment is made within 15 days of purchase. 60% of the invoice was paid immediately. Okay, I will be showing you the working. यहाँ पे उसने बोला है कामत ब्रदर्स ने 200 केसेस लिए हैं। ओके, 200 केसेस एट द रेट ऑफ ₹350। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट था 10% जो ऑलरेडी उसको उससे दे दिया है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 70,000 के उसने केसेस लिए, जिसपे ट्रेड डिस्काउंट हमने लेस किया है 10% का, दैट वुड बी 7,000 रुपीज। तो ये हो गया आपका 63,000। ठीक है, सो दिस इज द कॉस्ट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, कॉस्ट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। नाउ ही इज सेइंग purchase term provide 15% cash discount will be allowed provided that the payment is made within 15 days of purchase. Now 60% of the invoice was paid immediately. तो मुझे ये पता है कि 60% जो मेरा इन्वॉइस है जिसकी मैंने इमीडिएट पेमेंट करी है वो कितना आता है मेरे यहाँ पे, उस पर मैं डिस्काउंट लगाऊंगी। ठीक है, तो 63,000 का हमने उससे परचेज किया है। ठीक है, अब 60% कितना होता है 63,000 का, और इसके ऊपर हमारा 15% का कैश डिस्काउंट लगेगा। ओके, सो यहाँ पे जो मेरा कैश डिस्काउंट का अमाउंट आया है दैट इज 5670। ठीक है, ये कैसे आया, 63,000 का 60% मैंने पेमेंट कर दी है कैश की इमीडिएटली, उसमें मुझे 15% का डिस्काउंट आ गया। अब मैंने बेसिकली 63,000 का आप 60% उठाइए, कितना आता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस कमाथ ब्रदर्स। अब ये जो मैंने परचेज किया है इसमें ट्रेड डिस्काउंट मेरा ऑलरेडी कम हो चुका है, जो हमने यहाँ पे वर्किंग नोट में दिखाया है। ठीक है, एज यू कैन सी एज शोन इन द वर्किंग नोट 2, तो इसलिए आपको वर्किंग नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, तो ये मैंने अपना गुड्स परचेज कर लिए हैं कामत ब्रदर्स से, सो परचेज अकाउंट टू कामत ब्रदर्स। अब जो दूसरी ट्रांजेक्शन है यहाँ पे मैं कर रही हूँ पेमेंट, तो कामत ब्रदर्स मेरा डेबिट हो जाएगा क्योंकि मैं पेमेंट कर रही हूँ। कैश मैंने कितना पे किया, 63,000 का 60% मैंने जो है कैश में पे किया है, दैट इज 37800 अमाउंट मैंने जो है कैश में पे किया है। ठीक है, इसके ऊपर 15% मेरा डिस्काउंट लगा है, दैट इज डिस्काउंट रिसीव, दैट इज 5670 का मेरा डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो 32130 जो अमाउंट है ये वो अमाउंट है जो मैं कैश में पेमेंट कर रही हूँ। इज इट क्लियर?
जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं देन यू हैव टू बी क्विक एंड यू हैव टू बी जल्दी जल्दी करना है, लेकिन बिल्कुल तरीके से करना है, क्योंकि ये इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं. इट विल टेक यू एटलीस्ट हाफ एन आवर इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. इफ यू आर लाइक अ प्रो, बहुत ज्यादा आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है, तब भी आपको 15 से 20 मिनट्स लग जाएंगे एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, जहां पे इतनी सारी ट्रांजेक्शंस हैं. यहाँ पे 18 ट्रांजेक्शंस हैं. ठीक है, यू हैव टू राइट द नरेशन, यू हैव टू डू द फॉर्मेटिंग एंड एवरीथिंग. ओके, रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 2500 ऑन द फिक्स डिपॉजिट. तो यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड द नरेशन में आएगा बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. नेक्स्ट इज योर इनकम टैक्स पेड. तो यहाँ पे हमने क्या पे किया है, इनकम टैक्स. तो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अब यहाँ पे एक चीज का इशू है, यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि जो हमने इनकम टैक्स पे किया है वो हमने बिजनेस का पे किया है या पर्सनल पे किया है. ठीक है, नाउ इफ आई एम सेइंग कि मैंने इनकम टैक्स बिजनेस का पे किया है, तो मैं इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश करूंगी, या बैंक, सॉरी कैश नहीं, बैंक करूंगी. बट अगर आप ड्रॉइंग अकाउंट में डाल रहे हो, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कर रखा है, ठीक है, तो उस केस में आपको एक नोट बनाना पड़ेगा दैट एज्यूमिंग दैट इनकम टैक्स वाज पेड फॉर द ओनर. आपने ओनर का पे किया. ठीक है, सो आपको, अगर आप इसको बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं दैट फाइन, बट अगर आप इसको ड्राइंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं देन यू हैव टू राइट द वर्किंग नोट. ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स कॉस्ट 3000, सेल प्राइस 4000, टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज. यानी कि अब यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर लेके गया है. तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे हम नॉर्मल सेल करते हैं हम उसी तरह से करेंगे, लेकिन ये क्या है, ड्राइंग्स हैं. तो ड्राइंग्स हमेशा हम किस चीज पे बुक करते हैं, कॉस्ट पे बुक करते हैं. ठीक है, सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग हम 4000 पे शो नहीं करेंगे, ड्राइंग हम हमेशा कॉस्ट पे शो करते हैं. नाउ place an order with the Manoj for the supply of goods of the list price of 1 lakh. In this connection, issued a check of 10% of the list price as an advance. तो यहाँ पे हमने गुड्स जो ऑर्डर किए हैं वो 1 लाख का है, लेकिन जो यहाँ पे आपका चेक इशू हुआ है वो सिर्फ 10% पे हुआ है. दैट मीन्स 10,000 रुपीज. 1 लाख का 10% इज 10,000. तो सिर्फ 10,000 की ही हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, दैट इज एडवांस टू मनोज अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट. यानी कि मैंने जो मनोज को एडवांस दिया है सॉरी मैंने जो मनोज को एडवांस दिया है वो 10,000 का है और बैंक से पेमेंट करी है. 1 लाख का यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा बिकॉज दिस इज नॉट एन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन. नेक्स्ट, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 3,500. अब देखिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के लिए तो नहीं होगा, तो ये हमारा क्या है, दिस इज योर ड्रॉइंग. तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. जहां पे लाइफ इंश्योरेंस आ गया वो किस चीज के लिए है, पर्सनल हो गया, तो इसलिए हमने इसको ड्राइंग में डाला. मूविंग ऑन, पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग 80,000 बाय चेक. हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर द रेजिडेंशियल यूज. यानी कि इस 80,000 का, ये जो आपका 80,000 है, इसका हाफ क्या है, हमारी ड्राइंग है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट 40,000. इसको आप सिंगल एंट्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग द 2 एंट्रीज. यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेंट अकाउंट डेबिट 40,000, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 40,000 टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 80,000. ठीक है, तो हम ऐसे इसकी सिंगल एंट्री भी बना सकते हैं. यहाँ बुक में जो है आपके डबल एंट्री कर रखी है. डबल एंट्री भी मैं आपको समझा देती हूँ. पहले हमने रेंट दे दिया 80,000 का बैंक से और उसके बाद ड्राइंग को रेंट से चार्ज कर दिया. दैट मीन्स हमने रेंट कम कर दिया कि वो ड्राइंग है. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस यू डोंट राइट दिस एंट्री, यू राइट दिस एंट्री. रेंट अकाउंट डेबिट 40,000, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 40,000 टू बैंक अकाउंट 80,000. यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे, पेड रेंट फॉर द बिल्डिंग हाफ ऑफ विच इज यूज बाय द प्रोप्राइटर. ठीक है, पेड 9,000 टू मोहन ऑन हिज अकाउंट फॉर 10,000. यानी कि मोहन के अकाउंट में 10,000 लिखा था, लेकिन हमने उसको कितना पे किया है, हमने उसको 9,000 पे किया है. तो हमें उसके अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है. हम सिंपल मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 9,000 कर देंगे. ठीक है, अब आपको, आप पेमेंट कर रहे हो, दैट मीन्स आपका मोहन जो है वो आपका क्रेडिटर या आपकी लाइबिलिटी रही होगी. हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो कौन, हु इज द रिसीवर, मोहन इज द रिसीवर. वी डोंट नो हु इज द गिवर, बट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट. Okay, so this thing. Check of 20,000 received from Arun, who was a debtor, and endorsed to Ramesh, who was creditor, was dishonored. Now, okay.
चेक ऑफ 20,000 रिसीव फ्रॉम अरुण। पहले हमें अरुण से चेक रिसीव हुआ तो हमने उस टाइम किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमने यही चेक सेम रमेश को दे दिया। जब हमने रमेश को दिया तब हमने लिखा होगा रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर मैं इसकी एक सिंगल एंट्री बनाने जाऊं तो वो क्या बनेगी, बैंक को आप कैंसिल कर दीजिए तो आपका रमेश है डेबिट में, रमेश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में है अरुण, ठीक है। तो ओरिजिनल मेरी ये एंट्री हुई थी, लेकिन अब क्या हुआ है, अब चेक हो गया डिसऑनर, यानी कि अब एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो अरुण अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये दिस इज माय फाइनल एंट्री। इसका एक शॉर्टकट है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो हमें इसने बोला अरुण हमारा डेटर था, रमेश हमारा क्रेडिटर था, यानी अरुण डेबिट साइड में था, रमेश क्रेडिट साइड में था। जब हमने उसको पेमेंट करी तो ऑब्वियसली उनके साइड्स रिवर्स हो गई, लेकिन जब वो पेमेंट कैंसिल हो गई, डिसऑनर हो गई, तो अरुण वापस डेटर बन गया, रमेश वापस क्रेडिटर बन गया। तो सिंपल अरुण डेबिट साइड पे ही रहेगा और रमेश हमारा क्रेडिट साइड पे ही रहेगा, विच इज आर ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो दोनों मैंने आपको करके दिखा दिए हैं कि हुआ क्या और शॉर्टकट इसका। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको डाउट हो आप दोबारा से बैक पे जाके दोबारा देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता तो आप कमेंट में डालिए, इसमें काफी ट्रांजेक्शन है जो शायद आपको बार बार देखनी पड़ेगी। नाउ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रॉयड इन फायर, यहाँ पे लॉस आ रहा है, लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर टू परचेज अकाउंट। नाउ जब भी हमारा लॉस होता है हम परचेज अकाउंट को ही क्यों क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हम जब गुड्स को परचेज करते हैं तो हम उसको परचेज अकाउंट में डालते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब मेरे गुड्स एक होता है सेल करने की वजह से या सेल के टाइम पे खराब हो गए हैं तो वो हम सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न से हम लेते हैं, लेकिन जब कोई गुड्स हमारे जो हमने परचेज किए वो खराब हो गए हैं इसलिए हमने इसको परचेज अकाउंट में डाला है। इज इट क्लियर? तो दिस इज व्हाट आई एम शोइंग यू द वर्किंग। इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, वर्किंग नोट्स जो हमने पहले किया था, कैलकुलेशन पूरी सेल प्राइस वगैरह की, यहाँ पे इनवॉइस की, एंड जो मैंने आपको एजम्पशन बताई थी, इट इज एज्यूम दैट द इनकम टैक्स वाज पेड फॉर द प्रोप्राइटर एज इट इज नॉट अ कंपनी, दैट इट इज ट्रीटेड एज अ ड्रॉइंग्स ऑफ द प्रोप्राइटर। तो ये आप अगर एज्यूम कर रहे हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ओके। तो with this we are done with this question. If you have any query you can ask me. ये सारे जो मैं क्वेश्चंस हूँ, in case you I had this query कि ये क्वेश्चंस मुझे कहाँ से मिले, तो ये मैंने आपके बुक कीपिंग की बुक है मेरे पास, ये मैं वहां से आपको देख के करा रही हूँ। आपके पास हो सकता है कोई और बुक हो, कोई और वर्जन हो, तो आप इसको जो मेरी वीडियोस को हो आप एक बार सिर्फ समझने के लिए करिए मेरे साथ, और अगर हो सके जो भी हम चैप्टर्स कर रहे हैं आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उसके आप कुछ क्वेश्चंस करिए। अगर आपको उसमें डाउट है तो आई कैन इवन एक्सप्लेन यू दैट, यू कैन शेयर दैट विद मी, ओके। सो जस्ट गो थ्रू इट। अकाउंट्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी स्पीड तेज नहीं होगी, एंड यू रियली नीड अ गुड स्पीड इन अकाउंट्स। पेपर पूरा नहीं हो पाता है, क्वेश्चंस आर वेरी लेंदी एंड इट्स अ वेरी लेंदी थिंग, सो यू नीड टू हैव अ क्विक स्पीड। आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। इन सबके लिए आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई चीज है नहीं समझ आ रही, चाहे वो मेरी वीडियो से रिलेटेड हो, मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड हो, या आपके अपने बुक्स में कोई क्वेश्चन हो, यू कैन ऑलवेज कमेंट मी एंड आई विल ट्राई टू गेट बैक एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से और इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। जितने हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे उतने हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी डू मेंशन एज आई कीप ऑन सेइंग, and please press the bell icon and subscribe my channel for more videos. I am giving you the day wise video, chapter wise videos, so that you can just go through it like you are doing a tuition with me. Thank you so much for watching. Bye bye.